देश में औरत को माँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती, भवानी समझते हैं। काली माता, सरस्वती माता, भवानी माता को पूछते हैं। उसी देश की आज ऐसी हालत हो गई है कि लोग 12 साल की लड़की का रेप करते हैं, उसके साथ हिंसा करते हैं और उसे कई कोने में फेंक देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय सीमू में आपका स्वागत है। इस बार भी वही हुआ। इस देश में हम जिस भारत को भारत माता कह के बुलाते हैं, जिस देश में औरत को माँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती, भवानी समझते हैं, काली माता, सरस्वती माता, भवानी माता को पूछते हैं, उसी देश की आज ऐसी हालत हो गई है कि लोग 12 साल की लड़की का रेप करते हैं, उसके साथ हिंसा करते हैं और उसे कई कोने में फेंक देते हैं। इसके बाद वो छोटी सी घायल लड़की लगभग 8 किलोमीटर दूर चल के जाती है, इसी आशा में कि उसे कोई मदद करेगा। वो जब 12 साल की छोटी सी लड़की घायल हालत में उस रास्ते से जा रही थी तो उसे कितने ही लोगों ने देखा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस लड़की की मदद नहीं की। उस वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जिन जिन लोगों के पास वो मदद मांग रही थी, वो हर कोई उस बच्ची से मुंह फेर रहा था। इस देश में किसी को किसी का डर ही नहीं रहा, सब सरेआम लोगों के आंखों के सामने हो रहा है। शायद हत्याकांड में भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली में सरेआम लड़की पर उसे जान से मारने तक चाकू से हमला किया गया। इससे पहले भी एक लड़की को उसके घर में ही उसे जला दिया गया। सरस्वती को कुकर में पकाकर कुत्तों को खिलाया गया। ये सब भारत में हो रहा है। सच में 2023 में इतने सारे केस और इससे भी कई ज्यादा केस सामने आए हैं। इससे दिल दहला देने वाले केस भारत में हो रहे हैं। जिस भारत में स्त्री को माता समझा जाता है, उसी भारत में ये सब हो रहा है। लोगों और शासन सिर्फ बोलता रहता है, करता कुछ भी नहीं। लोगों का तो छोड़ो, वो हाथ में कानून नहीं ले सकते, लेकिन कानून का क्या? क्यों वो हर गुनहगार को फांसी की सजा नहीं देता? उन गुनहगारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर से वो क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे कि मैं बचूंगा या नहीं। ना दिल्ली में साक्षी को बचाया गया और ना ही उज्जैन में उस छोटी सी 12 साल की बच्ची को बचाया गया। बच्ची 8 किलोमीटर चलती रही, फिर उसे एक बाबा जी मिली। उन्होंने बच्ची को अपना वस्त्र दिया और बच्ची से पूछताछ करनी चालू कर दी, लेकिन बच्ची की भाषा बाबा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन बाबा ने उसे खाना दिया, पानी दिया और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस उस जगह पर आती है। पुलिस तुरंत बच्ची को अस्पताल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा पता चलता है कि बच्ची का बड़े ही बेरहमी से रेप किया गया है। पुलिस ने अपनी पूछताछ चालू कर दी थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि 25 सितंबर सुबह 3 बजे सीसीटीवी में बच्ची को देखा गया था। वो बच्ची सुबह 3 बजे सही सलामत स्कूल के कपड़ों में उस सीसीटीवी में दिखाई दे रही थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि बच्ची सतना डिस्ट्रिक्ट में जैनमारा गांव में रहने वाली थी। संडे के दिन बच्ची का स्कॉलरशिप का एग्जाम था। बच्ची का सेंटर मधगवा में था। उस बच्ची के साथ 8 और बच्चियां रिक्शा में स्कूल पहुंची। वहां जाकर पता चला कि उस बच्ची का उस सेंटर में नाम ही नहीं है। उसके बाद बच्ची का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। शाम हो गई, लड़की के घर वालों को चिंता होने लगी। रात के 10 बजे बच्ची के दादाजी गांव के लोगों के साथ पुलिस के पास पहुंचते हैं। थाने में जाकर जब बच्ची के दादाजी रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं, बच्ची इधर उधर कहीं गई होगी, सुबह आ जाएगी, नहीं आई तो फिर से आना कहकर रिश्तेदारों को भेज देती। दूसरे दिन भी बच्ची नहीं आई। फिर से बच्ची के रिश्तेदार पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिख देते हैं। इसके बाद इंदौर पुलिस ने जब बच्ची से पूछताछ करने की कोशिश की तो बच्ची पहले तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसके बाद बच्ची बोलने का प्रयास कर रही थी, तब बच्ची की भाषा पुलिस को समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस को लगा कि बच्ची की भाषा किसी और की है। फिर बच्ची ने जैसे तैसे बताया कि एक ऑटो वाले ने मुझे कहीं दूर लेकर चला गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, उसने मुझे मारा और मेरे साथ बहुत ही गंदा काम कर दिया और मुझे वहीं पर ही बेहोश छोड़ दिया गया। वहां से मैं लगभग मदद के लिए 8 किलोमीटर चलती रही। इसके बाद बच्ची का पूरा केस और बच्ची का फोटो ब्लर करके एक अखबार में छापा गया। बच्ची के दादाजी के पास एक आदमी आता है और उसे वो अखबार दिखाता है। बच्ची के दादाजी जैसे ही वो अखबार देखते हैं, वो तुरंत कह देगी ये बच्ची तो हमारी है। वो तुरंत अपने यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और फिर पुलिस को सारा मामला बता देते हैं। फिर पुलिस ने मामले की गंभीरता समझते हुए उज्जैन पुलिस से
कंटेंट खींच गया। उज्जैन के रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी भी चेक किया गया। उज्जैन की सीसीटीवी में वो लड़की रात स्कूल के ड्रेस में दिखाई देती है। फिर पूछताछ के दौरान 6 ऑटो वालों को पकड़ा गया। उनमें से भरत सोनी नाम का ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। भरत सोनी को मौका वारदात पे ले जा रही थी, उसी वक्त वो भागने की कोशिश कर रहा था। भागते भागते वो एक गड्ढे में जाकर गिर गया और उसे चोट लगी और वो इस वक्त एक अस्पताल में है। भरत सोनी के रिक्शा में खून के धब्बे मिले। क्या लगता है आप लोगों को, इस बार भी गुनहगार छूट जाएगा या छोटे बच्चों को न्याय मिलेगा? कमेंट में जरूर बताना। जस्टिस फॉर बच्ची। थैंक यू।